मुबारक हो सभी हिंदुस्तानियों को, क्योंकि इंडिया पहली टीम बन चुका है इस एशिया कप के अंदर जो कि सुपर 4 में एंट्री कर चुका है ऑफिशियली, और नाम के आगे क्यों लिखवा चुका है। क्यों? क्योंकि यूएई ने आपका ओमान को हरा दिया है, और इसी के साथ ओमान का डाटा बाय बाय हो गया। उनका वैसे भी डाटा बाय बाय होना था, कुछ नया तो नहीं होना था। लेकिन इंटरेस्टिंग पेज क्या हो गया जी, इंडिया तो क्वालिफाई कर चुका है, ऑलमोस्ट अब डन एंड डस्टेड मामला कि इंडिया A1 टीम है। अब A2 कौन होगा? क्या वो पाकिस्तान होगी, क्या वो यूएई होगी? क्योंकि पाकिस्तान के 2 पॉइंट है, यूएई के 2 पॉइंट है। जो पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मुकाबला है, अगर उसके अंदर आपका यूएई ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया तो पाकिस्तान फिर आपका आगे बढ़ जाएगा और आगे निकल जाएगा आपका सुपर 4 की स्टेज के लिए। बेसिकली अब यहां से ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान वर्सेस यूएई का जो मुकाबला होने वाला है वो एक तरह से क्या, वो डू और डाई मैच है। अगर आप जीते तो आपके लिए सुपर 4 के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो सुपर 4 के द्वार बंद हो जाएंगे। और खैर, पाकिस्तान तो जाना जाता है कि ये लास्ट मोमेंट पे जो ये प्रेशर चलता है ना, तो उसमें ये चोक कर जाते हैं, उसमें प्रेशर में आ जाते हैं, और ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है। अब यूएई ने आज जैसे क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को वो हरा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जीत भी सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम में ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने यूएई को हराया था। लेकिन बात रही अगर इंडिया की, तो इंडिया को कोई तकलीफ नहीं आई है दोस्तों, आराम से सुपर 4 में गए हैं। कोई भी आपका यहां पे हमारा कॉन्टेस्ट लगा ही नहीं है इस ग्रुप के अंदर। चाहे अगर आप बात कर लें यूएई की, उनको तो खैर हमने 56 या फिर 57 पे ही खत्म कर दिया था। फिर हम अगले मैच में आते हैं तो फिर पाकिस्तान तो बिल्कुल ही कॉन्टेस्ट में नहीं होता, उनको तो हम आराम से हरा देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। ओमान आगे आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा कितने डाल के 30-40 क्या कर लोगे? तो बात यहां पे खत्म हो चुकी है। इंडिया A1 टीम हो चुका है। स्केड्यूल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो भी A1 वाले मैचेस हैं वो अब इंडिया की होने वाले, वहां पे कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और इंडिया इस वक्त बाय फार ग्रुप A ग्रुप B में दोनों में बेस्ट टीम है भाई, इनसे अच्छी कोई टीम है नहीं, ये बात बिल्कुल कहानी क्लियर है। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान पिछला मैच हारा है, इनके लिए अब देखते हैं कि आगे जाते हुए होता क्या है, क्योंकि इंडिया के लिए तो कहानी क्लियर हो गई। हम तो खैर मुझे लग रहा है कि कोई भी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में हमें हरा नहीं पाएगा, और बिल्कुल इस विनिंग स्ट्रीक के साथ हम आगे जाते रहेंगे और टूर्नामेंट उठा लेंगे, एशिया कप जीत जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है आपकी पाकिस्तान की टीम की, उनके लिए एक ही चीज है जो है डाउट, कि यहां से वो आगे किस तरह से जाते हैं, कैसी क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले मैच में 3rd क्लास क्रिकेट खेली थी, ये हम सबको याद है। चाहे अगर आप बात कर ले बॉलिंग की, बिल्कुल 3rd क्लास, क्योंकि वहां पे सैम अयूब 3 विकेट लेके जा रहा है। बैटिंग की बात कर ले तो वहां शाहीन शाह अफरीदी रन मार रहा है। तो कुछ भी अटपटी सी चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए हो रही थी। लेकिन जहां तक बात रही इंडिया की, इंडिया वहां पे आपका A1 ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो चुका है। अगर आप नेट देखेंगे वहां पे इंडियन टीम की, तो +4.793 है जी, 0.4 है, ठीक है। पाकिस्तान की जो नेट रन रेट है वो है +1.649। अब उसके लिए अब बात यहां पे यही है ना कि अब आगे जाते हुए होगा क्या। पाकिस्तान अगर सपोज कीजिए मैच जीत भी जाता है, यूएई को हरा देता है ना, और नेट रन रेट भी भारी मात्रा से जी बड़े बुरी तरीके से हरा दे जी पाकिस्तान यूएई को, अगर ऐसा होता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, पाकिस्तान जीतेगा भी तो इतने कोई बड़े मार्जिन से नहीं जीतेगा। अगर बड़े मार्जिन से हरा भी देते हैं तो इंडिया का तो एक और मैच बचा है भाई, इंडिया तो 6 पॉइंट तक जा सकता है। ये दोनों टीमें पाकिस्तान और यूएई तो 4 पॉइंट तक जा सकती है ना, 2-2 पॉइंट्स पे एक मैच हारे में। यूएई की नेट रन रेट बहुत खराब है वैसे, अब तो नेट रन रेट की खैर गेम ही नहीं रही है पाकिस्तान और यूएई के लिए, तो अब तो मैच जीतने वाली बात ही है कि आप दूसरी टीम बन जाएगी, क्योंकि इंडिया ने अपना स्पॉट पक्का कर लिया और ओमान ने भी अपना स्पॉट पक्का कर लिया बाहर होने का, तो उनके लिए तो मामला आपका डन एंड डस्टेड हो चुका है। भाई अगर बात करें दूसरे ग्रुप की, दूसरे ग्रुप में अभी मुकाबला चल रहा है श्रीलंका और हांगकांग का। उस मैच में क्या होता है, उस मैच का रिजल्ट क्या होता है, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से। देखो हांगकांग तो कुछ कर नहीं पाएगा वहां पे, लेकिन जहां तक इस ग्रुप की बात है, ये ग्रुप यहां पे बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। और बाय द वे पाकिस्तान वर्सेस यूएई का जो मैच है ये भी डिसाइड कर देगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आखिरकार कितनी बार होगा। क्या 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है यूएई वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि अगर पाकिस्तान वो मैच हार गया तो पाकिस्तान आगे ही नहीं आ रहा है भाई, लेकिन अगर जीत गया तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन 21। और अगर आपका वहां पे पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता है तो मे भी फाइनल भी आपको इस बार एशिया कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिले, जो कि देखने को मिला नहीं है। तो अगर ये होगा एक अलग लेवल की पीक होगी। लेकिन खैर हम तो बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान को एक और बार पेलने का मौका मिल जाएगा, उनको हराने का एक और बार मौका मिल जाएगा, और उनके मुंह पे दरवाजा बंद करने का एक बार फिर से मौका मिल जाएगा, जो हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं उसका।
और हालांकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ढोल पीट रहा है, रिसेंटली रिपोर्टेडली भी आ रहा है कि हम जी बॉयकॉट कर देंगे जी यूएई वाला मैच, हम नहीं खेलेंगे। तो मत खेलो, बाहर हो जाओगे, रूल्स हैं। अगर आपने नहीं खेला, अगर आपने खुद से बैकआउट किया तो 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली चले जाएंगे यूएई के पास, आप टूर्नामेंट से बाहर, खत्म। पाकिस्तान का एशिया कप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सुपर 4 तो भूल जाइए फिर आप। सो अब देखते हैं कि आपका किस तरह से चीजें आगे जाती है, लेकिन अभी के लिए तो भाई बड़ी अच्छी खबर तो यही है हमारे लिए कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के पहले ही अपनी जगह पक्की कर ली है और अब सारी निगाहें होंगी सुपर 4 में। देखो सुपर 4 की जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, जो बातें भी चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि सुपर 4 के अंदर आपका कौन कौन होगा। इंडिया हो चुका पक्का क्वालिफाइड, सेकंड टीम मुझे लग रहा है पाकिस्तान होगी, यूएई फाइट कर सकता है लेकिन जीतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जीत जाए वो भी पॉसिबल है, पाकिस्तान के सामने ये सब पॉसिबल होता ही होता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे भाई तो जो A1 के जितने मुकाबले हैं ना, वहां पे आप इंडिया समझिए, ये A1 वर्सेस A2 मतलब आपका कौन सा होगा जी, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर आप आगे जाएंगे तो फिर अगर आपको A1 वर्सेस B2 खेलना है, तो B2 मतलब दूसरे ग्रुप की सेकंड नंबर की टीम, क्या वो श्रीलंका होगी, क्या वो अफगानिस्तान होगी, लेट्स सी। फिर आपका A1 वर्सेस B1 मतलब भाई आपकी A1 टीम इंडिया हो गई, और B1 अगर हम देखें तो वहां पे जो टेबल टॉप करेगा वो फिर वो मुकाबला हमारे साथ खेलेगा। तो ऐसे आपके मुकाबले जाने वाले हैं। फिर आपका एक दिन का गैप है और 28 तारीख को आपको मेरे ख्याल से फाइनल खेलना है एशिया कप का। सो ये पूरी की पूरी अपडेट आपको बता दी है, मुबारक हो सभी को। हम तो बड़े खुश हैं भाई कि इंडिया जो है वो पहली टीम बन चुका है फाइनली क्वालिफाई करने के लिए सुपर 4 की। हालांकि फॉर्मेलिटी थी जहां हमने आगे था। खैर, आपको क्या लगता है कि इस बार एशिया कप का फाइनल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।